सबसे पहले आपको ये अपना YouTube चैनल MV जीनियस में स्वागत है मेरे दोस्त। आज की क्लास में हम लोग एक और बीमारी को पढ़ने वाले हैं। एक बीमारी को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि मलेरिया कैसे होता है और मलेरिया हमारे शरीर के कौन कौन से अंग को प्रभावित करता है और किसी को यदि मलेरिया हो जाती है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि उसको मलेरिया है, कौन कौन से लक्षण उसमें देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइफाइड कैसे फैलती है और टाइफाइड यदि फैलती है तो वह हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है और टाइफाइड को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। तो इन सारे फैक्ट के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए दोस्त, यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जो ही हम दूसरा वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास बहुत जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात है कि ये टाइफाइड बीमारी फैलती कैसे है। तो फ्रेंड्स, ये टाइफाइड जो बीमारी फैलती है इसका एक मेन वाहक ये है कि हमारे चारों ओर जो गंदगियां पाई जाती है ना, उसी गंदगियों से ये बीमारी फैलती है। यानी कहीं आप लोग देखे होंगे कि कचड़ों का ढेर लगा हुआ है, घर के सामने कचड़ों का ढेर लगा है, फिर बाहर जो है सो पानियों का ढेर लगा है, तो जमाव है, पानी का जमाव है, तो वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे हानिकारक वायरस और बहुत सारे हानिकारक जर्म्स जो है सो वहां पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक हानिकारक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। नाम क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ना, इसी बैक्टीरिया से टाइफाइड फैलता है। अब बात रही कि बैक्टीरिया क्या करता है और कैसे फैलता है। तो जो टाइफाइड फैलता है, ये टाइफाइड जो है सो लगभग 1 से लेकर के 15 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा टाइफाइड देखने को मिलता है। प्रत्येक साल यदि इस दुनिया में देखा जाए तो 2.5 मिलियन लोग जो हैं सो इस टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। 2.5 मिलियन प्रत्येक साल इस टाइफाइड से प्रभावित होते हैं। और ये टाइफाइड एक तरह का हानिकारक भी बीमारी है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो हमारे लिए यह बहुत फैटल साबित होता है, बहुत घातक साबित होता है। अब 1 से लेकर के 15 साल के बच्चों में ही यह क्यों फैलता है ज़्यादा मात्रा में? तो ये बीमारी जो फैलती है वह गंदगियों से फैलती है। आप लोगों को तो पता चल गया कि गंदगियों से फैलती है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो खेलने में बहुत मशहूर होते हैं। तो जब वो कहीं खेल रहे होते हैं, कहीं खेलते हैं, तो वह क्या होते हैं, जब घर आते हैं खेल करके, तो उसकी मम्मी और पापा जो हैं खाना उसको जब देते हैं, मम्मी या पापा कोई भी, तो वो बच्चे में इतना भी ह्यूमन सेंस नहीं होता है, उसको इतना तेज भूख लग चुकी होती है कि वह हाथ भी नहीं धोता है। और जिस हाथ से वो खेल करके आए उसी हाथ से वह खाने के लिए बैठ जाता है। और जब वह खाता है तो उसके हाथ में तो बहुत सारा बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को जब वह मुंह में लेता है तो बैक्टीरिया धीरे धीरे अंदर चला जाता है। और ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है, ये हमारे इंटेस्टाइन में जो आंत है, छोटी आंत, उस आंत में जाकर के अपने आप को प्रोडक्शन करने लगता है और ये अपने आप जो है सो डेवलप होने लगती है और बहुत मात्रा में यह डेवलप होने लगती है। अब बात रही है कि बहुत सारे रसोइया लोग हैं जो खाना बनाते हैं। तो यदि खाना बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ठंड का दिन है, लेकिन जो रसोइया लोग हैं वह सोचता है कि हम हाथ कितना ठंड में धोएं। अपने तो ठंड की बात है, ठंड लग रही तो हाथ कितना धोएं, तो वह हाथ नहीं धोता है और उसी हाथ से जो है वह खाना को बना देता है और उसी हाथ से खाना को भी परोस देता है। जब उसी हाथ से खाना को परोस देता है तो उसमें तो जर्म्स जाएगा, बैक्टीरिया तो जाएगा ना। तो जब बैक्टीरिया उसमें जाता है तो वह बैक्टीरिया को हम लोग भोजन के रूप में बहुत स्वादिष्ट ले करके हम लोग उसको अंदर कर लेते हैं। और जब वह अंदर जाता है तो फिर वही विस्फोट करता है कि हमें टाइफाइड हो जाती है। ये रीजन है कि कैसे फैला सो। इसके अलावा ये भी रीजन है कि गंदे पानी पीने से भी ये टाइफाइड होती है। जब गंदे पानी पीते हैं हम लोग ना, तो गंदे में भी बैक्टीरिया, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है, टाइफी बैक्टीरिया, ये गंदगियों में पाई जाती है। तो वाटर में भी यदि हम लोग गंदगी वाटर पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो उसमें भी ये पाया जाता है। गंदा दूध पीते हैं, चाहे कोई भी सब्जी यदि हम लोग मार्केट से लाए, कोई भी सब्जी हम लोग गए मार्केट और
मार्केट से सब्जी को उठा करके लाए, लेकिन हम लोग आलसी इतना है कि उस सब्जी को धोए भी नहीं, उसको वैसे ही काट दिए और वैसे ही काट करके उसको सब्जी बना दिए। तो उसमें जो बैक्टीरिया था वो तो सब बैक्टीरिया सब्जी के साथ मिल तो गया ना। अब वो सब्जी के साथ मिलेगा तो टेस्ट बढ़ेगा, और जब टेस्ट बढ़ेगा तो हमारे शरीर का भी टेस्ट बढ़ा देगा वह। तो जब वह टेस्ट बढ़ेगा उसको हम भोजन के रूप में खाएंगे तो वह हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, और जब वह हमारे इंटेस्टाइन में चली जाती है वह बैक्टीरिया, तो हमें टाइफाइड हो जाती है। तो ये सारा कुछ यदि हम लोग देखें तो यह स्वच्छता पर डिपेंड करता है। यदि हम लोग स्वच्छ रहेंगे, साफ सुथरे जगहों में रहेंगे, या हम लोग यदि खाना खाते हैं और उस खाने में यदि हम लोग हाथ अच्छा से धो करके सैनिटाइज करके यदि हम लोग खाना को पकाएं या खाना को खाएं, तब हम लोग इस बीमारी से निजात पा सकते हैं और इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। अब बात रही कि ये बीमारी कब प्रभावित करता है, तो जब किसी को टाइफाइड होती है, मान ले कि आज टाइफाइड हुआ, तो आज से लेकर के 10 से 14 दिन तक, 10 से 14वां दिन में ये जो है सो अपना प्रभाव शुरू कर देता है। यह कोरोना की तरह है। कोरोना यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाती है ना, तो वह 14 दिन के बाद उसे पता चलता है, उसका जो अंदर का जो वायरस है, कोरोना का वायरस 14 दिन के बाद पूरा डेवलप होता है और वह धीरे धीरे उस व्यक्ति को प्रभावित करने लगता है। तो उसी तरह ये टाइफाइड भी है, 10 से 14 दिन के बीच में ही यह डेवलप हो जाता है। जब ये टाइफाइड अंदर जाती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है तो ये अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया को यह डेवलप कर देती है, और जब ये अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया को डेवलप करेगी तो हमारे शरीर के अंदर उतना तो एंटीबॉडी नहीं है जो कि इस बैक्टीरिया को मार पाएगा, और जब नहीं मार पाता है तो हमें बीमारियां हो जाती है। फैलने का और सोर्स ये भी है कि यदि किसी को मान ले कि टाइफाइड बीमारी हो गई, और टाइफाइड बीमारी यदि हो गई किसी को, और वो जो है सो घर के आसपास ही कहीं पर जाकर के बाथरूम करता है, घर के आसपास ही जाकर के बाथरूम करता है, उसका जो मल है ना उसमें भी वो बैक्टीरिया पाई जाती है। तो जब कोई मक्खी उस मल पर बैठेगा और वह मक्खी उठ करके यदि किसी के खाने पर बैठेंगे तो उस खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा क्या? उस खाने का टेस्ट भी बढ़ा देता है और वो उस खाने को पॉइजनस भी बना देता है। तो यदि उस खाने को हम लोग खाते हैं तो जो मक्खी उस पर बैठी, तो जब मक्खी उस मल पर बैठती है तो उस पर बैक्टीरिया चिपक जाता है उसके पाँव में, और जब उसके पाँव में वो बैक्टीरिया चिपक जाती है तो वो बैक्टीरिया जब हमारे भोजन पर बैठता है तो भोजन में भी तो चिपकेगा वो बैक्टीरिया, और उस भोजन के माध्यम से हमारे पेट में चला जाता है, जिससे हमें टाइफाइड बीमारी हो जाती है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों का जो टॉयलेट है ना उस टॉयलेट को साफ सुथरा रखना चाहिए, जो बाथरूम है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, खुले में बाथरूम नहीं जाना चाहिए। आजकल तो मोदी सरकार जो है सो बाथरूम हर घर घर में दे दिया, लेकिन ये जानकर आप लोग को आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उस बाथरूम में लोग सूखी सूखी लकड़ियां रख रहे हैं, उसको एक घर बना दिया। अरे तजुब की बात तब हो गई जब उस बाथरूम में लोग दुकान खोल दिया। अभी हम कुछ ही दिन पहले देखे थे कि एक आदमी जो है उसी बाथरूम में दुकान भी खोल दिया था, पता नहीं खैनी का दुकान था और उस पर दुकान चला रहा था, बाथरूम में और बाथरूम में दुकान चला रहा था। तो ये हमारे देश की बहुत बदकिस्मती है। यदि लोगों को कुछ करने के लिए दिया जाता है, उसको फ़ायदा के लिए यानी उसको बाथरूम यूज करने के लिए दिया जाता है तो उसका यूज करना चाहिए, दूसरे काम में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे फैली तो ये समझ गए। अब बात रहे कि किसी को टाइफाइड हो गई, तो टाइफाइड जब किसी को हो गई तो हम लोग क्या क्या लक्षण उसमें देखेंगे ताकि हम लोग समझ सकते हैं कि उसको टाइफाइड है। उसमें कुछ तो लक्षण देखने को मिलेगा ना। लक्षण, इसका फर्स्ट लक्षण है कि यदि किसी को टाइफाइड हो गई तो जब किसी को टाइफाइड हो जाती है तो उसका सर दर्द करने लगता है। ये तो आम बात है सर दर्द करना, कुछ भी यदि टेंशन भी होता है तो सर दर्द करने लगता है, कुछ भी होता है तो सर दर्द करने लगता है। तो सर दर्द तो मलेरिया में भी हम लोग देखें कि वहाँ भी सर दर्द होता है, यहाँ भी सर दर्द होता है, ये तो कॉमन है ना सर दर्द। तो फर्स्ट इसका सिम्टम्स जो लक्षण है वह सर दर्द है। यदि सर दर्द स्टार्ट हो जाए, सर दर्द, तो समझो कि टाइफाइड का
संभावना है। दूसरा ये है, दूसरा फैक्ट कि जब टाइफाइड किसी को होती है तो उसका शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो वह व्यक्ति जो है सो धीरे धीरे बीमार हो जाती है और उसका जो शरीर का टेम्परेचर है वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि जब किसी को ये टाइफाइड हो गई तो उसका जो शरीर का टेम्परेचर है ना, दोपहर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कब? दोपहर में। दोपहर में चाहे गर्मी रहे चाहे ठंडा रहे, दोपहर के दिनों में उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और जब ठंड लगती है तो उसका शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और बुखार भी 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका बीमारी बुखार भी बढ़ जाता है, इतना हाई बुखार हो जाता है उसको। अब बात रही कि ये बुखार जो है सो कंटिन्यू एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि कभी जो है सो टेम्परेचर बढ़ता है, कभी इसका टेम्परेचर घटता है। यानी कभी जो है सो बहुत ठंड लगने लगती है और कभी कभी इसका ठंड कम हो जाती है। यानी ये जो है सो बिल्कुल इस वे में चलता है, बिल्कुल इस वे में। यानी कभी ठंड इसको ज़्यादा लगा तो कभी कम लगा, कभी ज़्यादा लगा तो कभी कम लगा। देखा जाता है ऐसा कि जो शाम का टाइम होता है ना, शाम का यानी 4 से 5 6 7 8 9 इस तरह का टाइम में ये बीमारी जो है सो कम, यानी इसका टेम्परेचर घट जाता है, फिर रात में ये टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसका बुखार तेज हो जाता है। तो फर्स्ट वीक में ये जो है इस तरह की घटना एक्टिविटीज बढ़ते जाती है और ये फर्स्ट वीक में टेम्परेचर जो है इसी तरह बढ़ते जाता है। लेकिन यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये आगे चल करके घातक होता है। और सेकेंड वीक में, जब फर्स्ट वीक खत्म हो गया पहला सप्ताह, तो दूसरा सप्ताह जब जाता है तो दूसरा सप्ताह में इसका बुखार और तेज हो जाता है। जब दूसरा सप्ताह में इसका बुखार तेज हो जाता है तो इसका बॉडी टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाती है और बहुत घातक साबित होता है। धीरे धीरे यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो ऐसा होता है कि कुछ दिन तक आगे जाता है और ये जो है सो इंटेस्टाइन को, हमारे शरीर के इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, छोटी आंत को। और उस छोटी आंत में ये बैक्टीरिया जा करके अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया का निर्माण करते रहता है, बहुत सारे बैक्टीरिया का, और वह बैक्टीरिया धीरे धीरे उस छोटी आंत को खराब कर देता है। और जब छोटी आंत को खराब कर देता है तो यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो ऐसा होता है कि उसे डायरिया हो जाती है। डायरिया यानी डायरिया वैसी बीमारी है, जब किसी को डायरिया हो जाती है ना तो वह उससे बार बार बाथरूम लगता है, खाओ तुरंत बाथरूम जाओ, फिर आओ फिर तुरंत बाथरूम जाओ, पता नहीं दिन भर में 30-40 बार उसे बाथरूम लग जाता है, तो उसको डायरिया कहते हैं। वो डायरिया में क्या होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ब्लड हैं उस ब्लड को फ्लो जो है सो बाहर आ जाता है और वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो यदि इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह बहुत ही घातक बीमारी हो जाता है। इसका इलाज करने पर यह बीमारी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है, लेकिन यदि इलाज नहीं किया जाए तो यह मौत के घाट भी उतार देते हैं। तो दूसरा रीज़न है कि उसका टेम्परेचर जो है सो टेम्परेचर यानी तापमान जो है सो बढ़ने लगता है और तापमान घटने लगता है। अब तीसरा रीज़न ये है कि यदि किसी को हो गई तो उसका शरीर दर्द भी करता है, बदन दर्द करता है, तो कभी पेट दर्द करता है, तो कभी हाथ दर्द करता है, तो कभी पैर दर्द करता है, शरीर का कोई ना कोई अंग भी दर्द करने लगता है। तो ये दर्द भी एक कॉमन बात है कि यदि किसी को ये दर्द करने लगे तो समझो कि उसमें ये लक्षण दिख रहा है, किसका? तो टाइफाइड का लक्षण दिख रहा है। इसके अलावा ये भी होता है कि हमारा जो मेंटल है ना, ये भी डिसऑर्डर हो जाता है, ये भी अच्छा से काम नहीं करता, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छा से सोच ही नहीं सकता, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। चौथा जो इसका रीज़न है कि दिमाग काम नहीं करने लगता है, दिमाग काम नहीं करने लगता है। इसके अलावा एक और रीज़न है कि यदि सेकेंड वीक में तो उसका टेम्परेचर हाई हो गया, लेकिन जो ही वह थर्ड वीक जाता है, तीसरा सप्ताह, तो उसका जो पल्स, जो नाड़ी है ना, इसका यह स्पीड स्लो हो जाता है, बहुत धीरे धीरे ये नाड़ी चलने लगता है, उसका नाड़ी पूरा स्लो हो जाता है। तो ये भी एक लक्षण है कि उसका जो नाड़ी है वह नाड़ी स्लो हो जाता है, पल्स
उसका पल्स जो है सो स्लो हो जाता है यानी धीमा पड़ जाता है। तो ये जो रीजन है, यदि किसी व्यक्ति में ये सारे रीजन देखने को मिलती है, कौन कौन सा, तो सर दर्द करेगा, उसका शरीर का टेम्परेचर कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, डैट मीन्स कभी बुखार आएगी तो कभी बुखार जाएगी। ये पॉसिबल यदि किसी में देखने को मिल रही है तो समझो कि उसे टाइफाइड का लक्षण है। तीसरा है कि दर्द करेगा, उसका शरीर दर्द करने लगेगा, बदन दर्द करने लगेगा, ये भी लक्षण यदि होता है किसी में तो समझो कि उसमें भी टाइफाइड है। ये यदि दिमाग काम करने नहीं लगता है अच्छा से, उसका दिमाग भी जो है सो अच्छा से काम नहीं करता है। और फोर्थ है कि उसका पल्स जो है वो स्लो पड़ जाता है। तो ये तरह के जो सिम्टम्स, ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति में दिखता है तो आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि उसमें टाइफाइड हो गई है। उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसको भी ठीक करने के लिए उपाय है कि हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं यानी मेडिसिन। डॉक्टर से हम लोग कांटेक्ट करते हैं और डॉक्टर हम लोगों को मेडिसिन देती है। तो उन मेडिसिन में से सबसे पॉपुलर मेडिसिन एक है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन ये दवा जो है सो डॉक्टर देता है। जनरली यदि देखा जाए तो टाइफाइड यदि किसी को होती है तो क्लोरोमाइसिटिन दवा दिया जाता है। इसके अलावा वैक्सीन भी दिया जाता है। वैक्सीन जो अभी कोरोना का वैक्सीन चल रही है ना, उसी तरह वैक्सीन भी दिया जाता है। टैब वैक्सीन दिया जाता है। नाम क्या है, तो टैब वैक्सीन, TAB टैब वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या करती है कि जब किसी को टैब वैक्सीन लगा दिया जाता है ना तो 2 से 3 साल तक उसे टाइफाइड नहीं होती है। वैक्सीन, आप लोग बहुत लोग ये भी नहीं समझते होंगे कि वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन उसको कहते हैं कि ये वैक्सीन क्या करता है, जब इंजेक्शन के माध्यम से हमें लगाया जाता है या वैक्सीन हमें पिलाया जाता है, किसी भी थ्रू से यदि हम लोगों को वैक्सीन देती है तो ये वैक्सीन क्या करती है, जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं या वायरस उसको मारता नहीं है या बल्कि ये क्या करता है, उसका दुश्मन को खड़ा कर देता है। मान ले कि ये हानिकारक बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये हानिकारक बैक्टीरिया है, हमारे शरीर में पहले से है, लेकिन जब हम इस वैक्सीन को लगा लिए तो इसका दुश्मन को जो है सो यहाँ पर खड़ा कर दिया, इसका दुश्मन को। अब ये वैक्सीन क्या करता है, ये दुश्मन, इन दोनों के बीच में भिड़ंत होती है, इन दोनों के बीच में झगड़ा होती है और जब झगड़ा होगा तो इसको यह मार देता है। डैट मीन्स क्या करता है, इसके जो प्रभाव है इसको निष्क्रिय कर देता है, इसको एक्टिव में नहीं रहने देता है, इसके प्रभाव को ही खत्म कर देता है। वैक्सीन यही काम करती है कि दोनों के बीच में जब झगड़ता है या एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, अपने जैसे बहुत सारे एंटीबॉडी का, जो एंटीबॉडी जो हानिकारक वहाँ बैक्टीरिया चाहे वायरस कुछ भी है उसको मारने का काम करता है। तो जो कोरोना का वैक्सीन आजकल लग रही है ना, वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी को डेवलप करने के लिए लगाया जा रहा है, वो जो कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है तो इसी तरह टैब का वैक्सीन जो है इसमें भी लगाया जाता है जब किसी को टाइफाइड हो जाती है। तो अब बात रही कि यदि किसी को टाइफाइड हो गई तो उसको हम लोग रोकेंगे कैसे, रोकने के लिए भी तो कोई उपाय चाहिए ना। तो उसको रोकने का एक ही उपाय है कि हमें हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। यदि हम लोग साफ सुथरा नहीं रहेंगे तो हम लोग उसको नहीं रोक सकते। अब साफ सुथरा में जैसे कि हम लोगों को जो खाना खाते हैं वह खाना हम लोगों को साफ सुथरा खाना चाहिए। अब गंदा उंदा नहीं खाना चाहिए। उधर से आएंगे कहीं से भी, आजकल ये भी होता है कि उधर से आया भूखे है तो हाथ पैर भी नहीं धोता है, वो तुरंत बैठ जाता है खाने के लिए। कहीं चिकन मटन बनल है तब तो और टेस्टी है, वो तब तो हाथ धोने की ज़रूरत ही नहीं, उधरे से आता है और खा लेता है। इसलिए यदि हम लोग कहीं जाते भी हैं तो हम लोगों को जैसे कि बाहर में जो फास्ट फूड बिकता है, कोई भी ठेला पर हो गया चाहे इधर उधर, तो उस सब भोजन से हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, उस सब को हम लोग नहीं खाना चाहिए। होटल के खाना से हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ बनाती है और क्या पता कौन सारी मक्खियाँ जो है सो बैक्टीरिया में यही होगा, इसी टाइफाइड का वो मक्खियाँ होगी, बैक्टीरिया होगा और हमारे शरीर को वह प्रभावित करेगा। ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम लोगों को साफ सुथरा पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम लोग कहीं से सब्जी लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो हम लोगों को धो करके उसको काटना चाहिए। वैसे नहीं काट देना चाहिए बल्कि धो करके काटना चाहिए। इसके अलावा ये भी हम लोग कर सकते हैं कि अपने घर के आसपास जो भी कूड़े कचड़े रखे हैं ना, उस कूड़े कचड़े को साफ करेंगे और उसको पूरा साफ रखना चाहिए। साफ यदि हम लोग रखेंगे तभी हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। हम लोग जो वाटर पीते हैं वह
तो वाइल्ड वाटर होनी चाहिए या तो प्योर वाटर होनी चाहिए, यानी शुद्ध वाटर होनी चाहिए पानी। लेकिन यदि शुद्ध पानी नहीं हुआ तो हमारे शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएगी। हम लोगों को टॉयलेट हमेशा साफ रखना चाहिए, जो बाथरूम है ना उसको साफ रखना चाहिए। जो मोदी जी जो हमारे बाथरूम दिए हैं हम लोगों को, उस बाथरूम का इस्तेमाल हम लोग बाथरूम करने के लिए करेंगे, ना कि उस पर लकड़ियाँ रखने के लिए, ना ही उसे दुकान खोलने के लिए करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग टाइफाइड से निजात पा सकते हैं। यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इससे हम लोग निजात बहुत आसानी से पा सकते हैं। यदि हमारे अंदर स्वच्छता की भावना आ जाए तो हम लोग में क्या ये टाइफाइड जो है पूरे भारत से मिट जाएगी। तो पूरे देश में यदि दुनिया में देखा जाए बड़े बड़े डेवलप कंट्री में तो ऐसा ही किया जाता है कि सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जिसकी वजह से कोई कहीं किसी को बाथरूम लगा तो रोड पर ही बैठ जाता है, किसी को बाथरूम लगा तो कहीं पर भी बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइफाइड फैलती है वह मल से ही फैलती है। जो मल है ना, जो लैट्रिन हम लोग करते हैं उसी से फैलती है। अब बात रही कि यदि किसी को टाइफाइड हो गई तो उसे क्या क्या खाना चाहिए। खाने के लिए भी तो कुछ सजेस्ट मिल जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ना। तो खाने के लिए उसे जिस भोजन में पानी का अंश ज़्यादा हो उस भोजन को उसे खाना चाहिए। बात रही कि वैसे कौन कौन से भोजन, कौन कौन से फूड उसे लेना चाहिए, तो उसे जो है सो खिचड़ी, डॉक्टर जो है सो सजेस्ट करता है कि तुम खिचड़ी खाओ, क्योंकि जो खिचड़ी जो है सो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। हमारे पेट के अंदर जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए ना वैसे खाना को खाना चाहिए। तो खिचड़ी हो गया, या अंगूर हो गया, या अनार हो गया, ये जो केला हो गया, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को फूड के रूप में खाना चाहिए। यदि ये सब हम लोग खाते हैं तो हम लोग का डाइजेशन बहुत अच्छा से होता है और हम लोगों का बीमारी बहुत जल्दी ठीक होने की संभावना होती है। तो ये जो रहा सो आज टाइफाइड कैसे फैलता है, इन सारे फैक्ट के बारे में डिटेल से जानकारी।